So hello guys, with the name of God Ram Ram. आज के वीडियो में we are going to solve online assessment question which was asked for Google apprenticeship role in software development. तो ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पूछा गया था. Hi everyone, this is Yashasvi. I am a third year college student and I've recently cracked Google internship. I did a step internship in this summer, which is 2025, but I got a PPI and I'll be returning again in 2026 as a SUI intern at Google. इसको सॉल्व इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं गूगल अप्रेंटिसशिप के लिए अप्लाई कर रहा है. तो अगर आपने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वाले डोमेन के लिए अप्लाई किया है तो सबसे पहले आपका ऑनलाइन असेसमेंट होगा जिसमें अच्छे खासे हार्ड अनसीन डीएसए क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. तो प्रीवियस ईयर ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसको हम सॉल्व करेंगे ताकि हमको आइडिया लगे कि इस ईयर अब जो अपकमिंग 1-2 महीने में जो इसका ऑनलाइन असेसमेंट होगा उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. So hello guys, I am Kumar K. Previously I worked at Amazon and Media.net as software engineer and now I spend most of my time in guiding and training students. So today is a very happy day for us because my lovely student Achyut Gupta has cracked an offer from Google. So it's going to be a brilliant podcast where we are going to discuss some many tips and tricks on how to crack Google OA and Google interview because many students are trying to get into Google. So let's start the procedure. Okay, खुद को मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ. रहने दो, बड़ा ही रहने देते हैं. So guys, with the name we start everything with the name of God Ram Ram. तो guys मेरी बात आप लोग ध्यान से सुनो. मेरे पास्ट में मल्टीपल स्टूडेंट्स अप्रेंटिसशिप क्रैक कर चुके हैं. तो इसमें होता क्या है, ध्यान से सुनो. ये एक टाइप से 1 ईयर इंटर्नशिप होती है. क्या होती है? 1 ईयर इंटर्नशिप. पर जो आपको स्टाइपेंड मिलता है बहुत अच्छा खासा होता है. ठीक है, तो वो लोग आपको ट्रेनिंग तो देते हैं बट आपसे काम भी करवाते हैं. पूरा 1 साल का इंटर्नशिप होता है. बट अगर आपने परफॉर्मेंस अच्छी की और सब चीज अच्छे से की है तो मैं कह रहा हूँ ग्रेटर देन 50% केसेस में पीपीओ मिल जाता है. आपको फुल टाइम एसडी ऑफर भी मिल सकता है गूगल से अगर आपने 1 ईयर वहां पर अच्छे से इन द इंटर्नशिप काम किया. नाम अप्रेंटिसशिप है, काम इंटर्न वाला ही करना होता है. अब सुनो ध्यान से, इतनी बातें आप लोग क्लियर हो गई. बट इसको क्रैक करने के लिए हमको ऑनलाइन असेसमेंट्स और इंटरव्यूज क्रैक करने पड़ेंगे और मैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट डोमेन वाली बात कर रहा हूँ. ठीक है, तो अगर आप इसके ऑनलाइन असेसमेंट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो मैं कहूंगा कि प्लीज C++ में डीएसए ओएसीपी को अच्छे से करके जाना. ठीक है, क्यों C++ में करने का ज्यादा ट्राई करना चाहिए कंपेयर टू जावा पाइथन, वो मैं आपको आगे थोड़ी देर में समझ आने वाला है. तो ये चीजें करनी चाहिए. और गूगल गाइस हमेशा हार्ड अनसीन डीएसए क्वेश्चंस पूछता है. तो अगर आप स्टैंडर्ड डीएसए शीट्स वाले क्वेश्चन करके जाएंगे, लीड कोड जीएफजी के इजी मीडियम 300-400 क्वेश्चन करके जाएंगे जो सब लोग करते हैं, तो गाइस काम नहीं बनेगा. अब जो मैं क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूं उस टाइप का क्वेश्चन आपको कोई डीएसए शीट में नहीं मिलेगा, कोई स्टैंडर्ड इन्फ्लुएंसर डीएसए शीट में नहीं मिलेगा, नहीं लीड कोड जीएफजी पर ऐसा टाइप का क्वेश्चन मिलने वाला है. अगर आप इजी मीडियम क्वेश्चंस कर रहे हो तो नहीं मिलेगा. ठीक है, तो देखते हैं ये क्वेश्चन को कैसे किया जा सकता है. तो देखो गाइस, ये क्वेश्चन का जो भी ये डॉक्यूमेंट के अंदर क्वेश्चन भी है, इनपुट टेस्ट केसेस, आउटपुट सब है टेस्ट केसेस का, फिर कोड लिंक सब कुछ है. तो ये डॉक्यूमेंट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. और अपकमिंग वीडियो में मैं और एक वीडियो बनाऊंगा विद द फुल रोड मैप टू प्रिपेयर फॉर गूगल अप्रेंटिसशिप. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द प्रोसीजर. ओके, तो गाइस क्वेश्चन ये है, आप लोग लाइक जाकर देख सकते हो, क्वेश्चन के साथ एंजॉयमेंट कर सकते हो कि 2 एरे दे रखे हैं, एरे ए एंड एरे बी. बहुत जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन, बट इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट्स लगने वो बच्चों को नहीं पता होता है, तो वो हमको सीखना है. ठीक है, ये क्वेश्चन को करने के लिए गाइस आपको मेरे एक प्री रिक्विजिट कोर्स जरूर कर लेना चाहिए. मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्योंकि हो सकता है आप कोडिंग डीएसए में पूरे बिगिनर हो. तो फिर अगर आपको 60 एलपीए गूगल एसडी ऑफर चाहिए और गूगल में जाना है एज एन अप्रेंटाइज इंटर्न सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन देयर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डोमेन, तो गाइस इतना डीएसए कोडिंग तो आपको आना चाहिए. आप मेरा प्री रिक्विजिट कोर्स कर लीजिएगा एटलीस्ट विदेशीकने.in. मैं फ्री वीकेंड डीएसए ओईसीपी लाइव ट्रेनिंग भी देता हूँ गाइस, वो भी करने का आप लोग ट्राई करिए. ठीक है, तो विदेशीकने.in इट इज. यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हैशिंग प्रीफिक्स सफिक्स पार्ट ऑफ इट. इतना आपको पढ़ना चाहिए, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा जो भी मैं इस चैनल पर पढ़ा रहा हूँ. देखो, कोई भी दूसरा यूट्यूबर, इन्फ्लुएंसर, एजुकेटर रिसेंट कंपनी के ओए और इंटरव्यू के डीएसए क्वेश्चंस कवर ही नहीं करता. मैं करता हूँ ताकि जो आपको एक्चुअल एग्जाम में फेस करना पड़ेगा उसको आपको उसकी हैबिट और प्रैक्टिस अभी से हो जाए. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द प्रोसीजर. तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि 2 एरे दे रखे ए और बी, हमको फाइंड करने हैं कितने वैलिड पेयर्स है i, j such that i less than j such that ai minus aj plus c is less than equal to bi minus bj plus g. तो गाइस ये क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल बन जाता है, राइट. ये क्या कह रहा है कि हमको 2 एरे दिया होगा. ठीक है, सो लाइक एरे ए दिया होगा, एरे बी दिया होगा. हमको बताने हैं ऐसे पेयर्स i लेस देन j सच दैट ai माइनस aj प्लस c, ai माइनस aj प्लस c इज लेस देन इक्वल टू bi माइनस bj प्लस d. तो c और d भी हमको दिया होगा. तो एक इनपुट ले लेते हैं जहां c 0 है और d 0 है. और एरे ए हमको दे रखा है 312 और एरे बी 221. 312 मैं खुद को थोड़ा छोटा कर लेता हूं. तो गाइस सुनो, 312 और वो क्या है 221, राइट. एरे बी 221. तो गाइस अब इसमें से देखते हैं वैलिड पेयर्स कौन से है. ठीक है, 1 बेस्ड इंडेक्सिंग ले ले.
चलो वन बेस्ड इंडेक्सिंग ले लेते हैं। ये इंडेक्स 1 है, इंडेक्स 2 है, इंडेक्स 3 है। तो चलो चेक करते हैं पेयर 1, 2 का आंसर क्या आएगा। अगर मैं 1, 2 को कंसीडर करूं तो ए आई माइनस एजे क्या आ जाएगा, 3 - 1। क्या 3 - 1 लेस देन इक्वल टू है 2 - 2 के? सी और डी दोनों जीरो है, तो 3 - 1 + 0 इज लेस देन इक्वल टू 2 - 2 + 0। नो, क्यों? क्योंकि 3 - 1 क्या होता है, 2। क्या 2 लेस देन इक्वल टू 0 है क्या? नो। तो 1, 2 इज नॉट अ वैलिड पेयर। चलो 1, 3 चेक करते हैं, समझ रहे हो ना? 1, 3, तो ए आई A1 - A3, 3 - 2। क्या 3 - 2 + C इज लेस देन इक्वल टू, सेम भी एरे में, 2 - 1 + D। और डी और सी जीरो है तो इनको इग्नोर करो। 3 - 2 क्या होता है, 1। क्या 1 लेस देन इक्वल टू 2 - 1? हाँ, यस। तो 1, 3 इज अ वैलिड पेयर। 1, 3 इज अ वैलिड पेयर। मुझे पता है यहाँ तक बच्चों ने वीडियो नहीं देखा होगा, तो बता देना गाइस बाइसेप फ्लेक्स कब हुआ था टाइम स्टैम्प के साथ, ओके? क्योंकि मुझे पता है जेंजी के बच्चे वीडियो देख रहे हैं, उनका अटेंशन स्पैन उतना होता नहीं है, डिस्ट्रैक्टेड होते हैं, नेगेटिविटी उनके माइंड में भरा होता है। तो अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो आप गूगल में 60 LPA का सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रोल डिजर्व करते हो। देख लेना, इस वीडियो पर थाउजेंड्स ऑफ व्यूज होंगे बट कमेंट्स बहुत कम होंगे। एकदम से सीरियस लोग जो यहाँ तक पढ़ाई का वीडियो देख पाए वही लोग कमेंट कर रहे होंगे। अगर आप उसमें से एक हो तो ग्रेट जॉब, ओके? क्योंकि पढ़ाई की वीडियोस लोग यहाँ तक नहीं देख सकते। फालतू वीडियो, टाइम पास वीडियो, एंटरटेनमेंट वीडियो देख लेंगे, पढ़ाई का वीडियो 4-5 मिनट तक भी नहीं रह सकते लोग, ठीक है? अब सुनिए मेरी बात, 1, 3 इज अ वैलिड पेयर। तो एक वैलिड पेयर मिल गया। अब चलो 2, 3 को ट्राई करते हैं। तो गाइस ये तो हो गया सॉल्व अभी के अभी। इधर ही 2, 3 क्या 1 - 2। क्या 1 - 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, सॉरी 2, 3, राइट? लेट मी सी इफ आई हैव टेकन द 3, 1, 2, 2, 2, 1, राइट? तो अगर 1, 2 को लेने का ट्राई किया जाए तो क्या होगा, ए आई माइनस ए जे प्लस सी। तो 1 - 2 क्या आएगा, -1 आ जाएगा। 1 - 2 क्या लेस देन इक्वल टू है 2 - 1 के? हाँ, 1 - 2 + 0 इज लेस देन इक्वल टू 2 - 1 + 0। सो यस यस यस, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। डन 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 डन। अब सो -1 इज लेस देन इक्वल टू 1। या सो इतनी चीज आप लोगों को क्लियर है, मजा आ रहा है, मुझे भी बहुत मजा आ रहा है। आप ध्यान से सुनिए। तो 2, 3 इज अ वैलिड पेयर। तो एक इनवैलिड पेयर है और 2 वैलिड पेयर हो गए। सो ग्रेट, नाइस, ओके गाइस। तो इसका ब्रूट फोर्स O ऑफ n² वाला सोल्यूशन कौन सा होगा, उसके बारे में हमको थोड़ा डिस्कशन करना बहुत जरूरी है, ओके? तो लेट्स टॉक अबाउट द O ऑफ n² सोल्यूशन, ओके? वी कैन डू इट। एक इरेजर ले लेते हैं विच इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो गाइस n² सोल्यूशन मुझे आप लोग बाइसेप फ्लेक्स के साथ आप लोग ही बता दो। मैं बोल रहा हूँ उसके पहले बाइसेप फ्लेक्स का टाइम स्टैम्प लो, डबल बाइसेप फ्लेक्स का टाइम स्टैम्प, और नीचे लिखो उसके साथ कि n² सोल्यूशन क्या होगा। छोटे छोटे बच्चों को भी आना चाहिए n² सोल्यूशन। 2 फॉर लूप चला के सॉल्व हो सकता है ना? क्या है n² सोल्यूशन? कुछ नहीं, 2 फॉर लूप लगो, दोनों को इटरेट कर दो। तो ध्यान से सुनो मेरी बात। एक फॉर लूप चलाएंगे आई, 1 बेस्ड इंडेक्सिंग अज्यूम करेंगे, आई जाएगा 1 से लेके n तक। मजा आ रहा है मुझे भी, आपको भी। दूसरा फॉर लूप चलाएंगे जे वाला, जे चालू होगा i+1 से लेके n तक, ठीक है? और इसमें एक इफ कंडीशन डाल देंगे। इफ कंडीशन क्या, इफ ए आई माइनस ए जे प्लस सी इज लेस देन इक्वल टू बी आई माइनस बी जे प्लस डी। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो सी काउंट प्लस प्लस, और ये सब लिखते ही लास्ट में कर देंगे प्रिंट काउंट। दैट्स इट, हो गया काम। 2 फॉर लूप, O ऑफ n² में O ऑफ n टाइम यहाँ पर, O ऑफ n टाइम वर्स्ट केस में रफली यहाँ पर n² n इंटू n n²। तो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ गया, O ऑफ n²। तो ये सब तो आप लोग को आता ही होगा। इसके ऑप्टिमाइजेशन में मजे आने वाले हैं। अब आपको पता चलेगा कि गूगल के ऑनलाइन असेसमेंट्स के लिए C++ क्यों यूज करना चाहिए, ठीक है? इसका जो परफेक्ट सोल्यूशन है उसमें एडवांस्ड पीबीडीएस सॉर्टेड मल्टीसेट्स लगने वाले हैं। अब आप बोलोगे सर ये सब तो मैंने कभी सुना भी नहीं। हाँ, नहीं सुना है क्योंकि आप स्टैंडर्ड डीएसए शीट्स में जो फंसे थे। दुनिया की रियलिटी अभी आपको दिख रही है तो समझ जाइए। देखो, जो मेरा 851 आवर का स्ट्रक्चर्ड कोर्स है उसमें एडवांस पीबीडीएस सॉर्टेड मल्टीसेट्स पर मल्टीपल क्वेश्चंस है, जहां पर आपको पता ही होगा मैं डे लाइव ट्रेनिंग देता हूं, 200 से ज्यादा कंपनी का जॉब रेफरल सपोर्ट देते हैं, 1-to-1 मेंटरिंग देते हैं, लिंक्डइन ट्रेनिंग, रेज्यूमे ट्रेनिंग, ऑफ कैंपस जॉब सर्च ट्रेनिंग, सिस्टम डिजाइन ट्रेनिंग, फुल स्टैक डेव ट्रेनिंग। तो अगर लाइक जुलाई या अगस्त बैच का, लाइक मोस्ट प्रोबेबली जुलाई बैच का अगर जो ऑफर चल रहा है तो आप चेकआउट कर सकते हो डिस्क्रिप्शन में। इफ यू वांट टू जॉइन यू कैन जॉइन। नाउ लिसन, तो इसका क्या मतलब है कि हमको एक सेट ऑफ सॉर्टेड सेट ऑफ नंबर्स मेंटेन करने पड़ेंगे। मतलब
समझो एक एस है, एस का एस एक सॉर्टेड सेट है सी प्लस प्लस में। अब ये चीज सिर्फ सी प्लस प्लस में एग्जिस्ट करती है, जावा और पाइथन में पीबीडीएस मल्टी सेट्स नहीं होते। तो अगर आपको एक क्वेश्चन जावा या पाइथन से करना है तो आपको सेगमेंट ट्री या बीआईटी लगाना पड़ेगा। वो भी ये सेगमेंट ट्री बीआईटी तभी चलेगा जब सारे एलिमेंट्स की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 10⁵ ऐसा कुछ है। अगर एलिमेंट्स की वैल्यू 10⁹ तक है तो सेगमेंट ट्री बीआईटी के साथ आपको कोऑर्डिनेट कंप्रेशन भी लगाना पड़ेगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। क्योंकि जावा पाइथन के अंदर मल्टी सेट्स का इफेक्ट जनरेट कराने के तरीके हैं, बट पीबीडीएस वाले तरीके नहीं है। तो पीबीडीएस सॉर्टेड सेट क्या होता है गाइस? एक बहुत एडवांस सॉर्टेड सेट होता है, इसमें सारे नंबर्स आप सॉर्टेड फॉर्म में स्टोर कर सकते हो। तो एस के अंदर समझो ऐसे नंबर दिख रहे हैं। अब ये जो मेरा पीबीडीएस है 22488, अब मैं इसमें अगर इंसर्ट करूं 7 तो ये सेट कैसा दिखेगा मालूम है? 2, 2, 4, 7, 8, 8। तो मैं कोई भी वैल्यू इंसर्ट करूंगा तो भी ये सारे नंबर्स को सॉर्टेड वे में मेंटेन रखेगा। अब अगर मैं इसके अंदर 6 इंसर्ट कर दूंगा तो ऐसा नहीं कि 6 8 के पीछे जाएगा, नहीं, 6 बराबर 4 के और 7 के बीच में आएगा। और मल्टीपल नंबर्स को भी होल्ड करता है। चाहो तो कोई नंबर डिलीट भी कर सकते हो। इसके अंदर मैं अगर डिलीट 2 कर दूं, ये सी प्लस प्लस में अवेलेबल है, तो कैसा दिखेगा? 2, 4, 6, 7, 8, 8। ओके, इतनी चीज आप लोग क्लियर हो गई, ग्रेट। तो आप लोगों को मजा आ रहा है, मुझे भी मजा आ रहा है, लाइफ बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको सिर्फ एंजॉय करना चाहिए। तो 2, 4, 6, 7, 8, 8, इतना चीज आप लोग क्लियर है। डिलीट 2। अब गाइस इसके साथ और एक फंक्शनैलिटी होती है पीबीडीएस सॉर्टेड सेट में। आप आज बहुत नए कंसेप्ट सीख रहे हो, एंजॉय कीजिए। आप इसमें एक काउंट लेस देन फंक्शन लगा सकते हो। मतलब काउंट लेस देन इक्वल टू फंक्शन होता है एक, वो हमको ये बता देगा कि इस सॉर्टेड सेट के अंदर अगर आपने काउंट लेस देन इक्वल टू फंक्शन में 7 डाल दिया तो ये बता देगा कि इस सेट के अंदर इस सेट के अंदर 7 से छोटे कितने लोग हैं। हाउ मेनी एलिमेंट्स आर लेस देन इक्वल टू 7 इन दिस पीबीडीएस? 1, 2, 3, 4, आउटपुट 4 आ जाएगा। मतलब समझ रहे हो, मेरे पास एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर मैं कितने भी एलिमेंट्स डाल सकता हूं, रिमूव कर सकता हूं, कुछ भी करूं, वो सारी चीजों को सॉर्टेड वे में मेंटेन करेगा। मैं कभी भी चाहूं तो स्मॉलेस्ट एलिमेंट क्वेरी कर सकता हूं लॉगिन टाइम में, लार्जेस्ट एलिमेंट क्वेरी कर सकता हूं वो सॉर्टेड सेट का लॉगिन टाइम में। और मेरे पास एक काउंट लेस देन इक्वल टू फंक्शन भी अवेलेबल है सी प्लस प्लस में, जो मुझे बताएगा कि जो भी मैं इनपुट दे रहा हूं, लेट्स से के इनपुट दे रहा हूं, तो मुझे बता देगा कि लेस देन इक्वल टू के कितने नंबर्स हैं। अब आप बोलोगे सर ये सब करने से फायदा क्या हो रहा है? अरे बहुत फायदा हो रहा है। देखो, मैंने हैशिंग प्रीफिक्स सफिक्स के कोर्स में और ये यूट्यूब चैनल पर भी बहुत बार बताया है। जब भी हमको इक्वेशन लिख के दिया होता है ना कि मुझे वैलिड पेयर्स गिनने हैं, तो इक्वेशन क्या लिख के दिया? ए आई माइनस, ये तो अभी सॉल्व हो जाएगा, ए आई माइनस ए जे प्लस सी शुड बी लेस देन इक्वल टू बी आई माइनस बी जे प्लस डी। कभी भी आई को एक तरफ करो, जे को एक तरफ करो, तो क्या हो जाएगा? या अब देखो क्या होता है, ये बी आई वहां चला जाएगा, ए आई माइनस बी आई इज लेस देन इक्वल टू ए जे माइनस बी जे प्लस डी माइनस सी। गाइज ये है अपडेटेड इक्वेशन। और खास बात क्या है, डी एन सी आर कॉन्स्टेंट वैल्यूज, दे आर नॉट वेरिंग विद आई एन जे। तो ये कॉन्स्टेंट वैल्यू को तो आप एक झटके में कैलकुलेट कर सकते हो। मतलब अगर मेरे पास एक बहुत बड़ा एरे है और यहां पर इंडेक्स आई है और यहां पर इंडेक्स जे है, तो आई का जे के साथ रिलेशनशिप कब होगा? आई का जे के साथ रिलेशनशिप सिर्फ तब होगा बेटा जब ये वाले इंडेक्स आई पे अगर आपने ए आई माइनस बी आई कैलकुलेट करके रखा ना, ये वैल्यू बस लेस देन इक्वल टू होनी चाहिए जो भी जेथ वैल्यू पे मैंने एजे माइनस बीजे कैलकुलेट कर रखा है अलॉन्ग विद द एडिशन ऑफ डी माइनस सी। तो गाइस हो गया प्रॉब्लम सॉल्व। तो मैं आपको एक टेस्ट केस के साथ शो करता हूं। ओके, सो मजा आ रहा है। 4132 या सो गाइस देखो, एक टेस्ट केस है जिसमें हमको दे रखा है डी का वैल्यू 2, सी का वैल्यू 1, तो डी माइनस सी क्या हो गया? 1। डी माइनस सी 1 है, ये बात को याद रखना, ठीक है? तो टेस्ट केस देखते हैं। 4132 5241 4132 4132 4132 5241 5241। अज्यूम करते वन बेस्ड इंडेक्सिंग है, ठीक है? मैं लेफ्ट से राइट ट्रैवल कर रहा हूं। अब मुझे जानना है हाउ मेनी वैलिड पेयर्स आर देयर। मुझे जानना है हाउ मेनी वैलिड पेयर्स आर देयर। आई कॉमा जे ऐसे कितने वैलिड पेयर्स है सच दैट जे इक्वल टू 4। मतलब जेथ एलिमेंट को पकड़ लो। अब देखो कि इसके आगे कितने आई है जो मेरे साथ रिलेशनशिप बना सकते हैं सच दैट आई कॉमा जे इज वैलिड। तो अगर जे की वैल्यू 4 है, जे की वैल्यू समझो मैंने 4 फिक्स कर दी, तो ये किस किस के साथ रिलेशनशिप बनाएगा? जे इक्वल टू 4 पे मुझे करंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है। करंट वैल्यू क्या थी पता है ना? इक्वेशन क्या था? इक्वेशन था ए आई
माइनस बी आई शुड बी लेस देन इक्वल टू ए जे माइनस बी जे प्लस डी माइनस सी। तो इसको जे मान लो ना, अपना जे क्या है, जे इज फोर्थ, तो अपना ए जे माइनस बी जे क्या आएगा, 2 - 1 प्लस डी माइनस सी क्या है 1। तो गाइज अपना करंट वैल्यू यहां पर क्या आ रहा है तामझाम मतलब करने के बाद, अगर ये J4 है तो इसका AJ माइनस BJ प्लस D माइनस C क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। अब मुझे बस ये जानना है कि अगर J4 है तो I क्या हो सकता है, I या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा। तो जब I 1 था तो क्या 1 के साथ रिलेशनशिप बन सकता है कि नहीं बन सकता, एकदम सिंपली एक झटके में पता चल जाएगा। क्या 2 के साथ बन सकता है, 3 के साथ बन सकता है। ये जितने भी एलिमेंट्स है ना J के आगे, इन सबका AI माइनस BI कैलकुलेट कर लो, और अगर इनका AI माइनस BI 2 से छोटा है मतलब इनके साथ रिलेशनशिप बना सकते हैं। AI माइनस BI 4 - 5 क्या होता है, -1, 1 - 2 क्या होता है, -1, 3 - 4 क्या होता है, -1। तो गाइज इंडेक्स 4 के आगे कितने नंबर्स है जिनका AI माइनस BI 2 से कम आ रहा है। अरे ये सबका AI माइनस BI -1 आ रहा है, सारे -1 3 बार -1 आ रहे हो, तीनों के तीनों -1 2 से छोटे हैं। मतलब 4 सबके साथ वैलिड पेयर बनाएगा, 4 1 के साथ भी वैलिड पेयर बनाएगा, 2 इंडेक्स 2 के साथ भी, 3 के साथ भी। तो देयर आर 3 वैलिड पेयर्स, देयर आर 3 वैलिड पेयर्स I, J such that J equal to 4. There are 3 valid pairs I, J such that J equal to 4. जैसे ये कैलकुलेट किया वैसे हम कैलकुलेट करेंगे द नंबर ऑफ वैलिड पेयर्स I, J such that J equal to 3, नंबर ऑफ वैलिड पेयर्स I, J such that J equal to 2, नंबर ऑफ वैलिड पेयर्स I, J such that J equal to 1, और काम बन जाएगा। मैंने आपको सिर्फ J equal to 4 के लिए बताया। तो गाइस क्या करना है, कुछ नहीं करना है, अपने करंट एलिमेंट के पहले जितने भी नंबर्स उसको अपन ने पास्ट में ट्रेवल किया उन सबका AI माइनस BI कैलकुलेट करके रखो। अब बोलोगे सर -1, ये तीनों -1 को सॉर्टेड सेट में स्टोर करो। समझो मैं 1 से लेके 4 तक आया तो मेरे सॉर्टेड सेट में क्या दिख रहा होगा, -1 -1 -1। तो मुझे क्या क्वेरी करना था इस सॉर्टेड सेट में, मुझे बस ये क्वेरी करना था कि कितने नंबर लेस देन इक्वल टू 2 है। तो लेस देन इक्वल टू फंक्शन चला दूंगा, लॉग एन में बता देगा कि 3 नंबर लेस देन इक्वल टू 2 है, मतलब 3 पेयर्स है I, J such that J equal to 4। प्रॉब्लम सॉल्व। तो कुछ नहीं करना है, अगर मैं कोई इंडेक्स J पर हूं, यहां पर मेरे पास क्या है, AJ है, BJ है, और आगे के जितने भी लोग हैं, कौन से लोग, 1 से J -1, उनको आपने पास्ट में ट्रेवल किया होगा ना, तभी तो इंडेक्स J पर पहुंचे हो। तो 1 से J -1 जितने भी लोग थे, इधर आपने कैलकुलेट किया A1 माइनस B1, इधर आपने कैलकुलेट किया A2 माइनस B2, ये जितने भी वैल्यूज है इधर आपने कैलकुलेट किया था AJ -1 माइनस BJ -1। ये जितनी भी वैल्यूज है इनको आप सॉर्टेड सेट में डाल दीजिए, नॉर्मल वाला नहीं, PBDS वाला सॉर्टेड सेट। PBDS सॉर्टेड सेट में डाल दिया। अब जब मैं जेथ इंडेक्स पर हूं, अब मुझे जानना है कि मेरे करंट जे के कितने लोगों के साथ शादियां हो सकती है, सॉरी रिलेशनशिप्स कितने लोगों के साथ बन सकते हैं, सॉरी जे किस किस के साथ वैलिड पेयर बनाएगा, जो भी किसके भी साथ वैलिड पेयर बनाएगा वो सारे के सारे कहां कौन से रेंज में हो सकते हैं। ऑल दोज आईज कैन ओनली बी फ्रॉम 1 to J -1, राइट। तो जेथ इंडेक्स का करंट वैल्यू कैसे निकालते हैं, AJ माइनस BJ प्लस D माइनस C जो O1 में निकल जाएगा, इसको लिख देते हैं करंट वैल्यू, करंट। अब जो पीबीडीएस है उसमें सबका AI माइनस BI स्टोर्ड है, 1 से लेकर J -1 जितनी भी वैल्यूज थी। इस पीबीडीएस पे बस मैं क्वेरी करूंगा कि हाउ मेनी एलिमेंट्स आर लेस देन इक्वल टू ये जो करंट वैल्यू निकाली है, जितने भी एलिमेंट्स इसमें करंट वैल्यू से छोटे उन सबके साथ वैलिड पेयर हो जाएगा। तो दैट वैल्यू इज गोइंग टू गेट एडेड टू द काउंट, काउंट इक्वल टू काउंट प्लस काउंट इक्वल टू काउंट प्लस काउंट ऑफ गाइज इन दिस रेंज 1 to J -1 whose AI माइनस BI इज लेस देन इक्वल टू करंट वैल्यू। मतलब वैसे भी मेरे सॉर्टेड सेट के अंदर A1 माइनस B1 ये सभी है, ये सॉर्टेड सेट के अंदर ऐसे कितने नंबर्स है which are less than equal to current value, that's it। तो ये मुझे बता देगा how many valid pairs are there I, J such that we are considering this J। ये सेम एल्गोरिथम मैं J+1 के लिए भी करूंगा, बट जब मैं J+1 के लिए करूंगा तो मुझे सॉर्टेड सेट के अंदर 1 से लेके J तक सारा डेटा चाहिए। तो जब मैं इंडेक्स J पे था मैंने कैलकुलेट कर लिया ना कितने वैलिड पेयर्स है। अब J+1 पे जाने के पहले मैं इस AJ माइनस BJ को भी इस सॉर्टेड सेट में डालूंगा, ताकि जब J+1 पे हूं तो 1 से लेके J तक का डेटा मेरे सॉर्टेड सेट में हो। आप लोग सब समझ आ चुका होगा। लेट्स गो टू द कोड। और ये C++ में, जावा पाइथन में ऐसे मजेदार कोड्स नहीं मिलने वाले आपको इनबिल्ट लाइब्रेरी। तो गाइस कुछ नहीं, आप देख सकते हो ऐसा मल्टी सेट होता है, ठीक है, ऐसा आपको डिक्लेयर करना पड़ता है, ठीक है। एकदम अमेजिंग कंसेप्ट पढ़ा होगा बहुत लोगों ने, ऑर्डर्ड मल्टी सेट। कुछ नहीं किया है, देख लो, मतलब किया है कोड, फाइनल सोल्यूशन एरे ए एरे बी लिया, डन। अब जे ट्रेवल कर रहा हूं, सबसे पहले करंट वैल्यू निकालूंगा। करंट वैल्यू क्या है, AJ माइनस BJ प्लस D माइनस C। अब बस ये चेक करना है कि मल्टी सेट के अंदर, ऑब्वियस जब इंडेक्स 1 पे हो तो मल्टी सेट खाली है, बट जब आगे जाओगे तो मल्टी सेट के अंदर कितनी वैल्यूज है जो लेस देन इक्वल टू करंट वैल्यू निकाल लिया, गुड। अब J+1 पे जाने के पहले AJ माइनस BJ को मल्टी सेट में डाल दो, डन गाइस, ठीक है। और J इक्वल टू 1 पे क्यों नहीं चले, J इक्वल टू जब आप 1 पे हो, जब आप पहली बार इंडेक्स 1 पे आ रहे हो तो मल्टी सेट खाली है ना, तो 1 का तो कोई पेयर बन नहीं सकता विद एनी इंडेक्स लेस देन 1, क्योंकि 1 बेस्ड इंडेक्सिंग है। आप लोग को इतनी बातें समझ आ ही रही होगी, ओके। सो गाइस अब गाइस आपको याद रखना है
हर आती जाती श्वास में राम नाम का सुमिरन लेना लाइक दिस, ताकि आपकी आत्मा मोक्ष और अमरलोक रीच कर पाए। ओके, नाम जप करना, भगवान पर फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज हैव फेथ इन गॉड प्लस गुड हेल्थ प्लस गुड माइंडसेट। इसके अलावा अगर आपने हिंदू स्क्रिप्चर्स पढ़े हैं तो आपको पता होगा कि बहुत सारे डिफरेंट युगास होते हैं, एंड इन ऑल द डिफरेंट युगास बहुत सारे 84 लाख स्पीशीज ऑफ बर्ड्स होते रहते हैं इन डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स लाइक कैट्स, डॉग्स, पेड़, बकरी, एक्सवाइजेड एक्सेट्रा। उन सब में से एक बार ह्यूमन बनने को मिलता है, तो दिस इज अ रेयर चांस दैट यू गेट बोर्न एज अ ह्यूमन, एंड इन दिस ह्यूमन फॉर्म ओनली हैव द कॉन्शियसनेस एंड द इंटेलिजेंस, फैकल्टीज एंड फैसिलिटीज टू गिव योर अटेंशन एंड फोकस टुवर्ड्स गॉड। बट अगर आप ह्यूमन जन्म में भी गॉड पर फोकस करना भूल जाओगे, सो दैट देन व्हाट विल हैपन इज दैट यू विल अगेन हैव टू गेट born again and again in different life forms which are not as good as human life forms, right? So the birth and death cycle of suffering will continue. But if you focus on God and do Ram Ram, Sumiran in your each ingoing and outgoing breath, तो आपके कर्मों का नाश होता है। जबकि कर्मों के नाश होकर जीरो होते हैं, तभी आप ये बर्थ एंड डेथ साइकिल ऑफ सफरिंग से बाहर निकल सकते हो एंड रीच योर आत्मा कैन रीच मोक्ष एंड अमरलोक। सो मोर डिटेल्स रिगार्डिंग दिस, द व्हाट्सएप वेब कम्युनिटी लिंक, द राम द्वारा वेबसाइट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिखेगा, आप वहां जा सकते हो और डिटेल्स ले सकते हो, भगवान के क्लोज आ सकते हो, कम्युनिटी से जुड़ सकते हो और अपने क्वेश्चन पूछ सकते हो। सो गाइस, विद द नेम ऑफ गॉड, राम राम, एंड मेक श्योर यू गाइस लाइक, शेयर, सब्सक्राइब गाइस। राम राम।